हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे सीए इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन चैप्टर के बारे में। देखो गाइज, रजिस्ट्रेशन चैप्टर अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें तीन ही सेक्शन है गाइज। एक तो है सेक्शन नंबर 22, सेक्शन नंबर 23, सेक्शन नंबर 24। अब सेक्शन 22 देखते हैं। सबसे पहले पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन की ऐसे कौन से व्यक्ति है जिनको रजिस्ट्रेशन जीएसटी में करवाना अनिवार्य है, कौन कौन जो है वो लाइबल है। तो एवरी सप्लायर शुल बी लाइबल टू obtain रजिस्ट्रेशन व्हेन इफ एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड स्पेसिफाइड लिमिट इन ए फाइनेंशियल ईयर। जब किसी भी जीएसटी नंबर कोई व्यापारी ने ले रखा है तो उसका जो टर्नओवर है, जो उसकी सेल है, वो एक लिमिट बना रखी है गवर्नमेंट ने, उससे ऊपर एक्सीड हो जाए तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। और कहाँ पर, जहां पर आपने वो टैक्सेबल सप्लाई की है वहीं पर आपको वो रजिस्ट्रेशन लेना है। अब सेल, एग्रीगेट टर्नओवर को सेल बोलते हैं। बिजनेस में आप जो भी बिक्री करते हैं, सेल करते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर का यहाँ पर मतलब क्या है? एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब है इंक्लूड टोटल आउटवर्ड सप्लाई, जिसमें टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट एंड इंटर स्टेट टैक्सेस अदर देन जीएसटी। भी आपने जो भी कुछ सेल किया है, चाहे टैक्सेबल है, चाहे एग्जेम्प्ट है, चाहे आपने इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट किया हो, या आपने इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई की हो, या किसी भी प्रकार का कोई टैक्स एड हुआ है, लेकिन जीएसटी को टर्नओवर में इंक्लूड मत करना। टोटल सप्लाईज अंडर आरसी भी, अगर आपको रिवर्स चार्ज आपको ही पे करना है, ऐसी भी आपने कोई सप्लाई की है। सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब आपका राजस्थान में भी जीएसटी नंबर है और दिल्ली में भी आपका जीएसटी नंबर है, आपने दिल्ली से राजस्थान में कुछ सप्लाई दी, तो obvious सी बात है वो टोटल सेल्स में काउंट की जाएगी। सप्लाई ऑफ गुड्स मेड ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल बाय एजेंट शैल बी इंक्लूडेड इन एजेंट टर्नओवर ओनली इफ इनवॉइस इज इश्यूड इन ऑन नेम। अगर प्रिंसिपल बाय एजेंट का केस है, वहां पर अगर कोई प्रकार की सप्लाई है, वो भी सेल्स में काउंट होगी। इसमें क्या क्या चीज है वो इंक्लूड नहीं होगी। एक्सक्लूड क्या है? एक्सक्लूड द फॉलोइंग आइटम। इनवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई का मतलब आपको क्लियर पता है कि परचेज, जब परचेज होती है वो सेल्स में कैसे काउंट होगी। टैक्सेस जो सी जीएसटी है, जीएसटी, यूटी जीएसटी, आई जीएसटी, इंक्लूडिंग टैक्स अंडर जीएसटी। एक नोट दिया हुआ है गाइस, सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई, इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन एग्रीगेट टर्नओवर। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, भाई मेरा यहाँ पर एक बिजनेस है और 5 किलोमीटर बाद में मेरा एक प्लेस ऑफ बिजनेस एडिशनल है, मान लो कोई ब्रांच है, गोदाम है, कुछ भी है, इसके बीच में मैंने वहां से माल मंगाया या यहाँ से वहां भेजा, तो इसको सप्लाई में आप काउंट नहीं करोगे। इज दैट क्लियर गाइस? अब आपको कुछ लिमिट दे रखी है कि कितनी लिमिट है। तो आपको 4 स्टेट दे रखी है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप याद रख सकते हो, अम अम अंटी। अम अम अंटी का मतलब होता है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। यहाँ पर 10 लाख रुपए है जो केवल गुड्स के केस में है, और अगर सर्विसेज भी है तो भी 10 लाख। दो केस हो सकते हैं, या तो आपने गुड्स सप्लाई की है या फिर आपने सर्विस सप्लाई की है, तो 10 लाख है और 10 लाख है। फिर है आपका सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड, मेघालय, पौंडीचेरी, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर 20 लाख की लिमिट है, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो। फिर हिमाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर और इसके अलावा कोई भी स्टेट है तो 40 लाख है गुड्स के केस में। सर्विसेज के केस में जो लिमिट है वो कितनी रहेगी? 20 लाख रुपए तक लिमिट सर्विसेज के केस में रहेगी। आगे देखो, इसमें नोट है गाइस, पर्सन शुड बी कंसीडर्ड मेकिंग सप्लाई ऑफ ओनली गुड्स इवन ही इज मेकिंग सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट ऑन लोन, डिपॉजिट और एडवांस। Person should be considered making supply of only goods, even if he is making supply of service by way of interest or discount on loan, डिपॉजिट और एडवांस। अगर ये कुछ है तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स ही कंसिडर किया जाएगा। 40 लाख शुड नॉट बी अवेलेबल इन फॉलोइंग केस। आपको 40 लाख रुपए की जो लिमिट है वो कब नहीं मिलेगी? अगर आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी लेना है, कंपलसरी है वो सेक्शन 24 में एप्लीकेबिलिटी है गाइस। पर्सन इज engaged in making supply of following items
ice cream, other edible ice, pan masala.